दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड अनंत है और यह अपने भीतर अनेक रहस्यों को छुपाए बैठा है। वैज्ञानिकों ने अपने कठिन मेहनत से ब्रह्मांड के कई रहस्यों को उजागर किया है। ज़ॉम्बी प्लैनेट भी ऐसे ही रहस्यमयी ग्रह होते हैं जो डेड होने के बाद भी जिंदा हो जाते हैं। आज हम आपको ज़ॉम्बी प्लैनेट के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, जिन्हें जानकर आप पूरी तरह चौंक जाएंगे। तो बने रहिएगा दोस्तों वीडियो में लास्ट तक। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर दे, जिससे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। जब तारे अपनी अंतिम अवस्था में होते हैं और ये अपना पूरा हाइड्रोजन को हीलियम में परिवर्तित कर चुके होते हैं तो इनका ईंधन खत्म होने की वजह से ये मृत्यु के करीब पहुंच जाते हैं। इस अवस्था में तारे के सेंटर में जब हीलियम कार्बन में और कार्बन भारी पदार्थों में तेजी से परिवर्तित होने लगता है तब तारे में तीव्र विस्फोट होता है, जिसे सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। जब सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है तब तारे से इतनी ऊर्जा निकलती है कि कई तारे मिलकर भी करोड़ों वर्षों में उतनी ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करते। इस भयंकर विस्फोट के बाद तारे के आसपास के ग्रह पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। तारे को दूरी से ऑर्बिट कर रहे ग्रह भी पूरी तरह तबाह हो जाते हैं और विस्फोट से निकले भयंकर गर्मी और ऊर्जा के कारण ये ग्रह पूरी तरह आग के गोले के रूप में तब्दील हो जाते हैं। तारे को नजदीक से ऑर्बिट कर रहे ग्रह टुकड़ों में परिवर्तित होकर ब्रह्मांड में फैल जाते हैं और दूरी से ऑर्बिट कर रहे ग्रह जल जाते हैं और आग का गोला बनकर डेड हो जाते हैं। फिर कुछ ग्रह लाखों सालों के बाद धीरे धीरे ठंडा होते हैं। इन ग्रहों को ही ज़ॉम्बी प्लैनेट कहा जाता है, जो पूरी तरह डेड होकर भी जिंदा हो जाते हैं। दोस्तों, ज़ॉम्बी प्लैनेट में केवल ग्रहों का ही अवशेष नहीं होता, बल्कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन के कारण डेड हुए तारे और उसके आसपास में मौजूद ग्रहों का मिला जुला अवशेष होता है। एक्सप्लोजन के बाद जब ग्रह तबाह हो जाते हैं तो उसके मलबे भी ठंडे होकर ज़ॉम्बी प्लैनेट में बदल जाते हैं और वो तारा का टुकड़ा भी जो एक्सप्लोजन के बाद ब्रह्मांड में बिखरा, वो भी ठंडा होकर ज़ॉम्बी प्लैनेट में बदल जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इन ज़ॉम्बी प्लैनेट्स की संख्या भी ब्रह्मांड में करोड़ों है। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने 3 ज़ॉम्बी प्लैनेट्स की खोज की है जो पृथ्वी से 2300 लाइट ईयर्स दूर पल्सर न्यूट्रॉन स्टार को ऑर्बिट कर रहा है। यह पूरा सिस्टम डेड है। वैज्ञानिकों ने इन तीनों ज़ॉम्बी प्लैनेट्स को फोबिटर, ड्रॉगर और पोल्टरजिस्ट का नाम दिया है। यह ब्रह्मांड की सबसे डरावनी दुनिया होती है। पृथ्वी से 4000 लाइट ईयर्स दूर PSR J17191438 भी नाम का एक ग्रह मौजूद है जो एक पल्सर को ऑर्बिट करता है। यह ग्रह इतना घना है कि वैज्ञानिक इसे हीरे से बना मानते हैं। यह एक डेड स्टार और प्लैनेट का मिला जुला अवशेष है। दोस्तों, कोई नहीं जानता ब्रह्मांड में इन ज़ॉम्बी प्लैनेट्स की कुल संख्या कितनी है और इन पर कौन रहता है। कुछ रिसर्चरों का कहना है कि इन दुष्ट ग्रहों पर भी जीवन की संभावना हो सकती है। दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड भी अनेक रहस्यों से भरा है। वैज्ञानिक लगातार अपने प्रयास से इन रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे पृथ्वी पर हर सेकंड कितने ही बच्चों और जीव जंतुओं का जन्म होता है और हर सेकंड कितने मृत्यु के मुख में समा जाते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मांड में निर्माण और प्रलय की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। दोस्तों, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है और यह नियम हम मनुष्यों पर ही नहीं, ब्रह्मांड की हर एक ऑब्जेक्ट पर लागू होती है। चाहे कोई ग्रह हो या कोई तारा हो या खुद ब्रह्मांड ही क्यों न हो, ब्रह्मांड भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। जैसे बिग बैग से ब्रह्मांड का जन्म हुआ है, वैसे ही बिग क्रंच के साथ ब्रह्मांड नष्ट भी हो जाएगी और सारे पदार्थ अपनी मूल प्रकृति सिंगुलैरिटी में वापस लौट जाएगी। दोस्तों, पृथ्वी से लगभग 5600 प्रकाश वर्ष दूर मेसियर M4 एक तारा समूह है जिसमें मेथुसेलह नाम का एक ज़ॉम्बी प्लैनेट पाया गया है। M4 स्टार इस तारा समूह के सेंटर में मौजूद है, जो एक पल्सर है। मेथुसेलस इस पल्सर को ऑर्बिट करता है। यह एक विशाल गैसीय प्लैनेट है जिसका द्रव्यमान हमारे सौर मंडल में मौजूद बृहस्पति ग्रह से 2.5 गुना ज्यादा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि मेथुसेलह अरबों वर्ष पहले सूर्य जैसे तारे के चारों ओर एक सामान्य ग्रह के रूप में बना था, लेकिन बाद में यह न्यूट्रॉन स्टार के एक कक्षा में स्थापित हो गया या इसके तारे में सुपरनोवा एक्सप्लोजन के कारण इसका तारा एक पल्सर में बदल गया और तब से यह आधा अधूरा नष्ट होकर फिर से इस पल्सर के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। यह अपने स्टार को काफी दूर से ऑर्बिट करता था, इसलिए यह अपने तारे में सुपरनोवा एक्सप्लोजन के कारण भी ज्यादा तबाह नहीं हुआ और फिर से ठंडा होकर उस न्यूट्रॉन स्टार को ऑर्बिट करने लगा। दोस्तों, बहुत बड़े और विशाल तारे सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद
ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाते हैं और सामान्य तारे जो हमारे सूर्य से कुछ बड़े या सूर्य के आकार के होते हैं वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद न्यूट्रॉन स्टार में परिवर्तित हो जाते हैं। इन्हें ही पल्सर कहा जाता है, जो कि एक तारे का मृत अवशेष होते हैं। इन न्यूट्रॉन तारों का द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है। एक चम्मच न्यूट्रॉन स्टार का भार पृथ्वी के माउंट एवरेस्ट के भार के बराबर होता है। दोस्तों, विज्ञान की प्रगति के बाद ब्रह्मांड के ऐसे ऐसे रहस्यों से पर्दा उठा है कि जिन्हें जानकर आप अपना सिर पकड़ लेंगे। ब्रह्मांड में ज़ॉम्बी प्लेनेट की तरह ज़ॉम्बी स्टार भी होते हैं, जिसके बारे में हम कभी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, न्यूट्रॉन तारे रेडियो तरंगों की किरणें उत्सर्जित करते हैं। जैसे जैसे पल्सर घूमता है, इनकी रेडियो तरंगें ब्रह्मांड में फैलती रहती है। वैज्ञानिकों ने 1977 में पल्सर की खोज की थी। यदि न्यूट्रॉन तारे के ऑर्बिट में केवल एक ही ग्रह मौजूद है तो दोनों एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं। दोस्तों, फिजिक्स के नियम के अनुसार ब्रह्मांड में कोई भी चीज कभी खत्म नहीं होती, बल्कि उसका समय पूरा होने पर वह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। जब सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद तारे का मलबा ब्रह्मांड में फैलता है तो वह ठंडा होकर ज़ॉम्बी प्लेनेट बन जाता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आखिर पूर्ण विध्वंस ही एक नए निर्माण का कारण बनता है। फिर भी दोस्तों, ये ज़ॉम्बी प्लेनेट सामान्य प्लेनेट से काफी अलग होते हैं, क्योंकि ये एक डेड स्टार पल्सर को ऑर्बिट करते हैं, या कभी कभी ये स्वतंत्र खाना बदोश की तरह ब्रह्मांड में इधर उधर आवारा घूमते रहते हैं। जो ग्रह स्वतंत्र होते हैं, किसी स्टार या पल्सर को ऑर्बिट नहीं करते, उन ग्रहों पर भयंकर अंधकार होता है, और अंधकार में इन ग्रहों पर कैसा जीवन मौजूद है ये कोई नहीं जानता। इसलिए वैज्ञानिक भी इन ग्रहों को काफी रहस्यमयी मानते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने A2MIB ग्रह की खोज की है, जो बृहस्पति ग्रह जितना बड़ा है। यह बेकड़ू नाम के तारे को ऑर्बिट करता था। जब बेकड़ू तारा में सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ, तब यह ग्रह उस भयंकर तबाही से बचने में कामयाब रहा। वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च में पाया कि बेकड़ू पहले एक लाल विशालकाय तारे में परिवर्तित हो गया था, जिससे बेकड़ू और A2MIB के बीच की दूरी काफी कम हो गई थी। तारे के लाल विशाल अवस्था ने A2MIB को घेर लिया। फिर भी यह ग्रह तमाम बाधाओं को पार करते हुए उस तारे में हुए सुपरनोवा एक्सप्लोजन से बचने में कामयाब रहा। बाद में वैज्ञानिकों ने इस ग्रह को हल्ला नाम दिया। वैज्ञानिकों ने रेडियल वेग विधि का उपयोग करके इस ग्रह की खोज की थी। दोस्तों, वैज्ञानिकों को हल्ला के जीवित बचने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। फिर भी यह संभावना की जा रही है कि बेकड़ू में दो तारे मौजूद थे, जिसमें एक्सप्लोजन से पहले एक जोरदार टक्कर हुआ। इस टक्कर से गैस का एक बादल उत्पन्न हुआ, जिससे हल्ला का जन्म हुआ, और तब से हल्ला उस पल्सर के चारों ओर घूम रहा है। दोस्तों, हल्ला एक बहुत बड़ा ज़ॉम्बी प्लेनेट है, जो पृथ्वी से मात्र 520 प्रकाश वर्ष दूर है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस ब्रह्मांड में और भी कई ज़ॉम्बी प्लेनेट का अस्तित्व हो सकता है। दोस्तों, साइंटिस्ट भी इन ज़ॉम्बी प्लेनेट पर काफी रिसर्च कर रहे हैं, ताकि इन ग्रहों के बारे में कोई महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई जा सके। ब्रह्मांड में कुछ ऐसे भी ज़ॉम्बी प्लेनेट हो सकते हैं जिन पर जीवन मौजूद हो सकता है, लेकिन अभी तक वैज्ञानिकों को कोई ठोस सबूत नहीं मिला है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि इन ज़ॉम्बी प्लेनेट पर भी जीवन पाया जाता है। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में इतनी संभावनाएं मौजूद है जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दुनिया भर की तमाम स्पेस रिसर्च एजेंसियां ब्रह्मांड के इन रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश कर रही है, जिनमें वे कुछ सफल भी हुए हैं, और आज हम लोग ब्रह्मांड के विषय में काफी कुछ जानते हैं। फिर भी हमारे यूनिवर्स में अनगिनत रहस्य मौजूद हैं जिनके बारे में जानना अभी शेष है। दोस्तों, अगर आप भी ब्रह्मांड के इन रहस्यों को जानने में रुचि रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।